दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि स्टोनहेंज, जिसे हम हजारों साल से एक मंदिर या एक कैलेंडर या सूरज की पूजा की जगह मानते आए हैं, वो असल में कुछ और ही था। और नहीं, ये एलियंस की कहानी नहीं है। ये कोई फैंटेसी थ्योरी नहीं है। ये कहानी है साउंड और फिजिक्स की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोनहेंज एकूस्टिक शील्ड थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकती है। स्टोनहेंज दुनिया की सबसे रहस्यमय और चर्चित प्राचीन संरचनाओं में से एक है, जो इंग्लैंड के सलिसबरी प्लेन में स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण आज से लगभग 5000 साल पहले, यानी 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच अलग अलग चरणों में किया गया था। यह सिर्फ कुछ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक बेहद योजनाबद्ध और सोच समझकर बनाई गई संरचना है। गोल आकार में खड़े विशाल पत्थर, उनके बीच की दूरी और उनकी दिशा यह दिखाती है कि इसे बनाने वालों के पास गणित, संतुलन और स्थान की गहरी समझ थी। स्टोनहेंज में इस्तेमाल किए गए पत्थर दो तरह के हैं। बड़े पत्थरों को सरसेन स्टोन्स कहा जाता है, जिनका वजन लगभग 20 से 25 टन तक है। इन पत्थरों को इतनी सटीकता से खड़ा किया गया है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी वे अपनी जगह पर टिके हुए हैं। इसके अलावा छोटे लेकिन खास पत्थर ब्लूस्टोन्स कहलाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को किसी भी तरह से यूं ही नहीं रखा गया। कई पत्थरों पर लकड़ी की तरह काट-छांट की गई है, ताकि वे आपस में जुड़कर मजबूती से टिक सकें। कुछ पत्थर ऊपर से ऐसे फिट किए गए हैं जैसे किसी आधुनिक इमारत में बीम और पिलर लगाए जाते हैं। यह सब इस ओर इशारा करता है कि स्टोनहेंज बनाने वाले लोग केवल मेहनती नहीं थे, बल्कि तकनीकी रूप से भी काफी समझदार थे। इसी वजह से स्टोनहेंज को देखकर आज भी यह सवाल उठता है कि क्या स्टोन एज के लोग सच में इतने प्रिमिटिव थे, जैसा हमें इतिहास में बताया गया है, या फिर यह संरचना इस बात का सबूत है कि उस दौर के लोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रकृति के नियमों को हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से समझते थे। स्टोनहेंज सिर्फ एक पुराना स्मारक नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इतिहास के बारे में हम अभी कितना कम जानते हैं। सालों तक इतिहास और स्कूल की किताबों में हमें यही सिखाया गया कि स्टोनहेंज एक मंदिर था, जहां लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर भी माना, जो सूरज और चांद की चाल को मापने और मौसम या त्योहारों के समय का अनुमान लगाने के लिए बनाया गया था। इस तरह की थ्योरीज में सच्चाई जरूर हो सकती है, क्योंकि स्टोनहेंज के पत्थरों की दिशा और अरेंजमेंट से ऐसा लगता है कि इसे खास तरह से ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। जब अंदर कोई बोलता या ढोल बजाता, तो आवाज अंदर ही घूमती रहती थी और बाहर वालों तक हार्डली पहुंचती। यानी स्टोनहेंज सिर्फ देखने या वर्शिप करने की जगह नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार का रहस्यमय एकूस्टिक चेम्बर था, जो नॉलेज और अनुभव को सिलेक्टिव बनाता था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टोन एज के लोग साउंड फिजिक्स को समझते थे। उन्होंने जानबूझकर पत्थरों की स्थिति और अरेंजमेंट ऐसी बनाई कि अंदर की ध्वनि बाहर न निकल सके, और केवल सिलेक्ट लोग ही उसकी पूरी ताकत महसूस कर सकें। कुछ रिसर्चर्स ने मॉडर्न साउंड एक्सपेरिमेंट्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस भी किए। उन्होंने देखा कि स्टोनहेंज कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है, कुछ को अब्जॉर्ब करता है और कुछ को पूरी तरह रोक देता है। इतनी प्रिसिजन देखकर लगता है कि इसे रैंडम तरीके से नहीं बनाया गया था। स्टोनहेंज में ध्वनि का उपयोग केवल कम्युनिकेशन के लिए नहीं था,
बल्कि यह पावर और सीक्रेसी का साधन भी था। लोग जो अंदर रिचुअल्स में भाग लेते थे, उन्हें आवाज की मदद से अद्भुत अनुभव या ट्रांस मिलता था। वहीं बाहर खड़े लोगों के लिए यह सब केवल रहस्य ही रह जाता था। नई स्टडीज में यह भी पाया गया है कि स्टोनहेंज के पत्थरों की अरेंजमेंट स्पेसिफिक नेचुरल एक्यूस्टिक्स के अनुसार की गई थी। शायद यह प्राकृतिक ध्वनि गुणों का इस्तेमाल करके एनर्जी और वाइब्रेशंस को मैनिपुलेट करने का तरीका भी था। इन नई थ्योरीज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दिखाती हैं कि स्टोन एज के लोग उतने प्रिमिटिव नहीं थे जितना हमें बताया गया। वे न सिर्फ इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी समझते थे, बल्कि साउंड, वाइब्रेशंस और ह्यूमन साइकोलॉजी को भी जानते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो भी स्टोनहेंज के अंदर हुआ वो हमेशा बाहर वालों से छुपा रहता था। अगर आपको ऐसे रहस्य और डिस्कवरीज पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली बार मैं ऐसे ही और भी ज्यादा चौंकाने वाले और छुपे हुए हिस्टोरिकल सीक्रेट्स लेकर आऊंगा।